होम रूल मूवमेंट 1916 से 1918, आज हम इसका संपूर्ण विवरण और विश्लेषण देखेंगे और इसका एनालिसिस हम डीप में किया जाएगा और इसका स्क्रिप्ट भी मैं आपको बताऊंगा और इसकी फुल डिस्क्रिप्शन भी होगा। और इसका होम रूल मूवमेंट का उद्देश्य क्या था, भारत में ये मूवमेंट कब से कब तक चला और कितना जो है ना आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितना जो है ना इसको रीढ़ का हड्डी बोला जाता है। इस मूवमेंट को क्यों बोला जाता है, चलिए अब देखते हैं। होम रूल मूवमेंट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण चरण था जिससे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में शुरू किया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना की मांग की थी और यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनेता दलों की निष्क्रियता के कारण उत्पन्न हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन देने में टाल मटोल कर रही थी, तो ये स्वशासन के अगेंस्ट और स्वशासन के मांग के लिए होम रूल मूवमेंट चलाया गया था। होम रूल मूवमेंट के कारण भारतीय राजनीति के महत्व, 1907 से कांग्रेस को गर्म दल और नरम दल के बीच मतभेद बढ़ गया था जिसके कारण कांग्रेस कमजोर हो गई थी। 1909 के मार्लो सुधार, मार्लो रिफॉर्म्स ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कॉमनल रिप्रेजेंटेटिव की शुरुआत की थी जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वशासन देने के बजाय उनका दमन जारी रखा था। स्वशासन की बढ़ती मांग, आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से प्रेरित होकर भारतीयों ने होम रूल की मांग उठाई थी। भारतीय जनता के भीतर राष्ट्रीयता की भावना तेजी से बढ़ रही थी। प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव थे? युद्ध के कारण भारतीयों पर करों का बोझ डाला गया था जिससे खाद्य सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई थी और बेरोजगारी बढ़ गई थी। ब्रिटिश सरकार भारतीयों से युद्ध में सहयोग मांग रही थी लेकिन बदले में कोई संवैधानिक सुधार नहीं कर रही थी। होम रूल मूवमेंट की स्थापना, बाल गंगाधर तिलक का योगदान। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बराबर में उनका नारा था, मतलब इन राज्यों के लिए बराबर का नारा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, छीन कर रहूंगा, उन्होंने ये बोला था। तिलक के लोगों को जागरूक करने के लिए केसरी और मराठा समाचार पत्रों का उपयोग किया था। उन्होंने आंदोलन को गांव गांव तक फैलाने के लिए मंडल कमेटी स्थापित किए थे। अब इसमें जो है ना क्या किया था इन्होंने, किसका सहारा लिया था? पत्रिका का सहारा लिया था। किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक ने बोला था जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, छीन कर रहूंगा। एनी बेसेंट का योगदान क्या रहा है? एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में एक अलग होम रूल की स्थापना की थी जिसका प्रभाव मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और हिस्से पर पड़ा था। उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रस्ताव और ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधार के लिए दबाव बनाए थे। उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार किया था। उनका मानना था कि भारत की ब्रिटिश साम्राज्य की अधीन ही सही लेकिन स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। होम रूल मूवमेंट की प्रभाव राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन पूरे भारत में तेजी से फैल रहा था और जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक कर रहा था। भारतीयों ने पहली बार स्थानीय तौर पर प्रशासन में भागीदारी की मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एकता, 1916 के लखनऊ समझौते, लखनऊ पैक्ट के तहत ही कांग्रेस के गरम दल और नरम दल फिर से एकजुट हो गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की समझौता हुआ जिससे हिंदू मुस्लिम एकता एकजुट हुई थी। ब्रिटिश सरकार पर दबाव, भारत सरकार को भारतीयों की नाराजगी का एहसास हुआ जिसे 1917 में मॉन्टेस्क्यू ने भारत को धीरे धीरे स्वशासन देने की घोषणा की थी। मॉन्टेग्यू, यह घोषणा बाद में 1919 में
माउंटेन चैम्प्सफोर्ड सुधार का आधार बना था। नेताओं की गिरफ्तारी और आंदोलन की समाप्ति। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। उन्हीं रिहाई के बाद आंदोलन की गति धीमी पड़ गई थी और कांग्रेस के नेताओं ने ध्यान अन्य मुद्दों पर केंद्रित कर दिया था। 1918 तक यह आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन उन्हें भविष्य में आंदोलन के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर ली थी। होम रूल मूवमेंट का विश्लेषण। सफलता के कारण इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया था और यह आंदोलन सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की आंदोलन नहीं थी, बल्कि ये स्वशासन की भी आंदोलन थी, स्वशासन की मांग की आंदोलन थी। सफलता के कारण यह पहला बड़ा आंदोलन था जिसे गांव और कस्बों के लोग भी सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल को फिर से एकजुट करने का यह आंदोलन सफल रहा था। अगर हम निष्कर्ष देखेंगे तो होम रूल मूवमेंट भले ही अपने लक्ष्य को पूरा तरह से प्राप्त नहीं कर सका था, लेकिन उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ दिया था। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1917 के लिए प्रेरणा बनी थी। इसके कारण ही ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को स्वशासन देने के लिए दिशा में सोचना पड़ा था। इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया था कि भारतीय जनता संगठित होकर ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना रही है और स्वतंत्रता संग्राम पर